सर अर्जुन हल्का सा करता है वो, पता नहीं पिछले 1-2 वीक से कोल्ड में थोड़ा सा। You are now unmuted. Good morning, guys. Each and everything is right. आपको आवाज आ रही है? Okay. Good morning, Aditi, Kritika, Deepali. Each and everyone, good morning. Okay. So let's start. Last class, I think सभी ने रिवीजन तो कर लिया होगा. I hope so. Yes or no? Do revise each and every time within a week, at least once or twice. Okay, do revise. Otherwise, बाद में पता लगेगा कि बहुत सारा करंट अफेयर्स जो है इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप पर. Okay, so each and every time, along with it, do it. Okay, so Nivar cyclone hit which coast of Indian state? Last time हमने निवर साइक्लोन डिस्कस किया था. ये किस स्टेट में आया था या यूनियन टेरिटरी? कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट अफेक्टेड हुआ था इससे? क्षितिज, पौंडुचेरी. ओके केशव. रेस्पॉन्स इतना कम क्यों है? ये तो सभी लोगों को आई थिंक आइडिया हो गई. और अभी एक और साइक्लोन आया है, लेकिन उसकी सीवियरिटी जो है काफी लेस है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
नीवा साइक्लोन की जो स्पीड वगैरह थी वो मोर देन 100 और अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर थी। बुरेवी जो साइक्लोन आया है इसकी स्पीड अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर, इससे कोई कैजुअलिटी वगैरह या कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको हमें उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम कितना होता है किसी पर्सन को एनरोल करने के लिए या इस स्कीम का बेनिफिट रिसीव करने के लिए? प्रीमियम कितने रुपीस मतलब ईयरली होता है चार्ज? 330 रुपीस। और इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है ऑन एक्सीडेंटल डेथ अप टू एज ऑफ 55 ईयर्स? 2 लाख रुपीस। ओके, सो आई होप कि ज्यादातर लोगों ने रिवाइज किया होगा। नाउ one of the film of India has been selected for official entry at 19 Oscar Award. Okay, इंडिया में एक शॉर्ट फिल्म है, जनरली 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है ये, जो सेलेक्ट की गई है। सो विच वन इज दिस शॉर्ट फिल्म? आदर्श 4। ओके, सेमलेस ये फिल्म जो है वो सेमलेस है। ये 15 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म कॉमेडी थ्रिलर, ओके कॉमेडी थ्रिलर है, जो एक एक्शन फॉर्मेट में मतलब कॉमेडी थ्रिलर है, जो रिलीज हुई थी अप्रैल 2009 को। ओके, अप्रैल 2019 सॉरी। इसके डायरेक्टर जो है वो कीथ गोम है। ओनली रिमेंबर डायरेक्टर एंड दिस मूवी। ओके, कीथ गोम। स्टार सैनी गुप्ता एक मतलब एक पिज्जा गर्ल का रोल प्ले कर रही है, जबकि इसके जो स्टार है हुसैन दलाल, वो एज ए कंपनी बॉय वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, एक एम्प्लॉयड पर्सन जो लॉकडाउन के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम घर से काम करता है और फूड ऑर्डर करता है। ये पिज्जा गर्ल्स जो है वो डिलीवरी करती है, और इन्हीं के अराउंड में लॉकडाउन में कैसे मतलब माइग्रेशन कैसे इफेक्टेड हुआ या लोगों की क्या क्या सफरिंग्स हैं, उसी के बेस पर ये मूवी जो है एक कॉमेडी थ्रिलर में इंक्लूडिंग एक्शंस, ठीक है, ये मूवी रिलीज की गई थी। नाउ सूर्यधर एज अ न्यू लेक रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एक नई स्टेट मतलब नई लेक फॉर्म हुई है, इन विच स्टेट? सूर्यधर। ओके, इट इज फॉर्म्ड एट दोईवाला एंड देहरादून उत्तराखंड। यूके में। ओके, सो व्हाट आर द अदर लेक्स और इम्पोर्टेंट लेक्स इन यूके? उत्तराखंड में अदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं? जैसे टहरी लेक हो गई, ओके, अदर वन रूपकुंड, टहरी, रूपकुंड, हेमकुंड, डोडीताल, और भीमताल। These are some important lakes which are also situated in Uttarakhand. Now Tamil Nadu was hit by which of the following cyclone? तो already ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया था just before the starting of class. So what will be the answer? I hope इसमें तो सभी लोग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। I hope so. लग रहा है चारू या कुछ सोनाली कुछ और लोग भी गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी मैंने इसका आंसर दे दिया है जस्ट बिफोर द क्लास। आंसर विल बी डी, बोथ बुरेवी एंड नीवार साइक्लोन हिट तमिलनाडु कोस्ट। ओके, अच्छा, नीवार नेम गिवन बाय विच कंट्री? साइक्लोन का नाम जो है अराउंड 13 कंट्रीज
इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम प्रपोज करती हैं, एक लिस्ट बन जाती है ऑलरेडी पहले से। सो निवार साइक्लोन नेम्ड बाय विच कंट्री, पहले मैं बता चुका हूँ, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू हैव टू नो कि किस कंट्री ने इसका नाम दिया है। ईरान, ओके। नाउ बुरेवी, नेम ऑफ दिस साइक्लोन गिवन बाय मालदीव, ओके। ट्रेजेक्टरी ऑफ बोथ द साइक्लोन इज नियर अबाउट सेम, क्लोज, ठीक है, दोनों ही ने तमिलनाडु कोस्ट को हिट किया है। द सीवियरिटी ऑफ नीवर साइक्लोन वाज मोर देन दिस बुरेवी साइक्लोन। नाउ मिशन 0F program especially aimed to reduce the number of students failing in class 10th examination, enhance the quality of school education, launched in which state? कुछ बच्चे जिनके कम मार्क्स, पुअर मार्क्स आते हैं, उनको प्रमोट करके 10th क्लास में पहुंचा दिया जाता है। और अराउंड 20% जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये डाटा मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स का लिया, तो अराउंड 20% स्टूडेंट ही फाउंडेड दैट दे फेल्ड इन द 10th क्लास। तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है 0F, ताकि बच्चे जो है 10th क्लास में फेल ना हो। मतलब कोई भी बच्चा 10th क्लास में फेल ना हो, उसके लिए उन्होंने एक प्लान डेवलप किया और उस पर फिर फोकस इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सो दिस इज उड़ीसा, ओके। हियर यू कैन नोटिस दिस कलेक्टर Chayani taking the classes, okay. Especially in Cuttack region of Uttarakhand, he started this mission 0F, or this mission 0F started or launched in Sambalpur district of Odisha, okay. So Bhavani Shankar Chayani, he aimed to reduce the number of students failing in the class 10th examination or to enhance the quality education of schools. He is also taking classes, देख रहे हो इस कलेक्टर को, ये भी क्लास जो है ले रहे हैं टू ट्रेन स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स कि कैसे मतलब नंबर 0 तक रिड्यूस किया जा सकता है इन 10th एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। Which state rank up on the top in the organ donation? Organ donation day अभी ऑब्जर्व किया गया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ईच एंड एवरी टाइम एक स्टेट है इंडिया का जो कंज्यूकेटिवली 6 टाइम जो है ऑर्गन डोनेशन में टॉप रैंक रिसीव किया है। यस, विशाल वंश, उमंग। अच्छा, ऑर्गन डोनेशन होता क्या है? आदर्श जस्ट टेल मी, लोग क्यों ऑर्गन डोनेशन करें और कौन करता है ऑर्गन डोनेशन? जस्ट टेल मी। एनीवन? केशव? टू हेल्प अदर नीडेड पर्सन, किसी की लाइफ सेव करने के लिए ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, स्पेशली जो ब्रेन डेड पर्सन होते हैं या मैक्सिमम केस में एक्सीडेंटल जो भी एक्सीडेंटल डेथ होती है, जो पर्सन डाइड हो जाते हैं, तो उनके ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले से ही ऑर्गन डोनेशन काफी हाई स्केल पर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, बट ग्रेजुअली ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। मींस इन 2020 की बात करें तो केवल 27 ऑर्गन डोनेशन हुआ है, ओके, जबकि 2016 में 185 था। इसमें एक सबसे बड़ा कारण जो है वो पेंडेमिक, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, एक्सीडेंट की जो क्वांटिटी है वो काफी कम रही, प्लस लोगों की एक्सेसिबिलिटी टिल आईसीयू हॉस्पिटल्स तक जाना आना, या लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए वो काफी पुअर रहे, इसलिए सबसे कम डोनेशन रहे हैं, बट स्टिल तमिलनाडु ऑन द पीक, ओके। सो ऐसे लोगों को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे जो भी ब्रेन डेड पर्सन है उनको मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑर्गन डोनेशंस, ओके।
कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, प्लस तमिलनाडु स्टेट में कुछ मिनिस्टर्स का या गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि कुछ और स्टेप्स लिए जाएं, जस्ट लाइक टू प्रोवाइडिंग सम गवर्नमेंट जॉब, सी और डी क्लास की कोई गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाए उन फैमिली मेंबर्स को, जिनमें मतलब जो लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं या जो फैमिली ऑर्गन डोनेट करती है किसी भी पर्सन का, उसके किसी एटलीस्ट वन पर्सन को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाए, ताकि लोगों में और एक सर एंथुसियाज्म आ सके। यस विशाल। सर ब्रेन डेड मीन्स कोमा। हाँ, कह सकते हो। कॉमा मीन्स उसे ना तो कोई आइडिया है अपने बारे में, मतलब कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है। जैसे कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं लोग बाग, मतलब उनको अपने ही सर बारे में मतलब कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है। जैसे आपने बोला एक कंपल्सरी कर दिया तो मतलब कोई इलाज नहीं करा सकता, फिर अगर कोई नहीं, इलाज करा रहा है वो ब्रेन डेड कंटिन्यू का कर रहा है तो वो नहीं ब्रेन डेड का मतलब होता है कि उसका कोई क्योर हो ही नहीं सकता। वो कंप्लीटली अच्छा हॉस्पिटल में एक बेड या कहो कि मेडिकल सपोर्ट के सहारे वो जिंदगी जी रहे होते हैं, अदरवाइज वो कंप्लीटली डेड हैं। अगर उनसे लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स हटा लिए जाएं तो वो मर जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जिनको कंटिन्यूअसली जो इल हैं, जिनको कोई भी होश नहीं है, कंप्लीटली ब्रेन डेड हो चुके हैं, उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ऐसे लोगों को मतलब ऑर्गन डोनेट कर दिए जाए ऑन देयर डेथ, जैसे ही वो मरते हैं। ओके ओके। मतलब लाइव पर्सन का यस ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। ये तो अनइथिकल हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। यस मतलब एक्सीडेंट में इमिडिएटली जैसे लोग मर जाते हैं तो उनका ऑर्गन डोनेट, किसी को मानो कोई अंधा पर्सन है तो उसको आई मिल जाती है, या किसी के हार्ट में या किडनी में प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके कोविड टाइम में भी इवन तमिलनाडु में अदर स्टेट से वहां पर कॉल रिसीव हुए रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ फ्लाइट्स, एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की, वहां से लोगों को पिकअप किया और उनके ऑर्गन जो है वो यूटिलाइज किए गए। नाउ इंडियाज यस सर फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल, अभी एक फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। इट इज इस्टेब्लिश्ड इन स्टेट ऑफ राजस्थान, जयपुर। ठीक है। स्पेशली टू कमेमोरेट दोज पीपल, करीब 120 लोगों को यहाँ पर नाम जो है वो रिटन होंगे। ठीक है। इस मेमोरियल पर जिन्होंने करीब 120 लोगों की जो है लाइफ सेव की है या प्रोटेक्ट की है। सो जयपुर में यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल रोड, सेंट्रल पार्क के क्लोज में एक मेमोरियल नियर अबाउट इट इज प्रिपेयर्ड। ओके। or completed, you can say that, because on November 27 this uh, this was celebrated or completed over there. ठीक है। Letters of understanding signed between Rajasthan government and United Nations World Food Program to achieve the objective of यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल। ठीक है। जो डेवलपमेंट गोल्स हैं स्पेशली न्यूट्रिशन के फील्ड में, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में LOU, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है। नाउ सहकार प्रज्ञा योजना, ये सहकार प्रज्ञा योजना और स्कीम्स जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा जो है स्पेशली टू ट्रेन रूरल यूथ्स और ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके। कंसीडर दिस क्वेश्चन नंबर 7, which airline company has planned to start India's first dedicated flight service to Leh? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और एयर एशिया।
देखो दिस इज स्पाइस जेट, ये स्पाइस जेट है, एक थोड़ी सस्ती फ्लाइट कह सकते हो इन कंपैरिजन टू इंडिगो, एयर एशिया, ओके, और एयर इंडिया। सो इसने इनिशिएटिव लिया है कि फर्स्ट फ्राइट कॉरिडोर विल बी established in Leh, Ladakh. Okay, who is the chairman of this SpiceJet? Chairman Ajay Singh. इनका जो रूट होगा श्रीनगर टू लेह टू मुंबई, ठीक है, ये फर्स्ट फेज में मतलब इस पर वर्कआउट करेंगे और अराउंड बाय मार्च ये कंटिन्यूस सर्विस जो है वो प्रोवाइड हो सकती है या स्टार्ट की जा सकती है। A roadmap is being prepared to douse the massive gas well fire at Baghjan oil field in which state? ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं? ये चारों ही लोकेशन में मतलब ऑयल एक्सप्लोर होता है। कृष्णा गोदावरी रीजन, ओके, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई, मथुरा में तो रिफाइनरी है, ओके, आसाम में भी ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। सो एक्सेप्ट मथुरा, 3 out of these 3 you can select one option. सो इट इज आसाम। यहाँ पर एक वेल नंबर 5 है बगजान फील्ड में, स्पेशली इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम है। वेल नंबर 5 यहाँ पर काफी लंबे समय से अराउंड जून से ही एक फायर ब्लो आउट और आग लगी हुई है, जिसमें कुछ फायर डाउजर जो फायर फाइटर होते हैं उनकी भी मतलब डेथ हो गई है, वो भी लोग शहीद हो गए, ओके, बगजान ऑयल फील्ड में। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड has recently contracted with Canada to douse this fire. Okay, we have also contracted और यहाँ पर एक प्लान चल रहा है with सिंगापुर गवर्नमेंट as well, या सिंगापुर की जो कंपनी है in this field to douse the oil field fire, ठीक है। सो उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। Who is the minister of oil, gas and steel? मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। देखो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट जब भी किसी ऑयल वेल में फायर लग जाती है ड्यू टू नेचुरल रीजन, या तो नेचुरल रीजन हो सकता है या मैन मेड रीजन हो सकता है, या कई बार अदर रीजन भी होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा टेरर वाला रीजन या फिर किसी कंट्री का स्ट्राइक, ठीक है, या फिर अदर रीजन्स नहीं पॉसिबल है यहाँ पर, इधर नेचुरली और मैन मेड, ठीक है। शायद एज्यूम किया जा रहा है नेचुरली यहाँ पर ये फायर जो है लगी हुई है। दैट्स वाई इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क। इंडिया काफी लंबे समय से वर्कआउट कर रहा है, प्लान कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ठीक है। हम करीब 4 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो है डिफरेंट लोकेशन पर बनाना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ये क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स? सुमन, सोनाली, यूज योर माइक्रोफोन। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स? या कहां पर इंडिया प्लान कर रहा है या दुबई के साथ में कांटेक्ट किया टू बिल्ड अप दीज? सबसे ज्यादा हमें डिफिकल्टी जो फेस करनी पड़ रही है या सबसे ज्यादा जो मेजर कंसर्न है वो यही कंसर्न है कि एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल फायर, ओके, किसी भी केस में बाय नेचुरल रीजन और बाय मैन मेड रीजन और बाय टेरर अटैक, बाय एनी एनिमी कंट्री प्लान और बाय एनी रीजन, अगर फायर एक बार लग जाती है तो उसको फिर कंट्रोल करना इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
सो इस तरह की फायर प्रूफ टेक्नोलॉजीज वगैरह के लिए हमने दुबई के साथ में कॉन्टेक्ट किया और स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट. ऑयल रिजर्व मीन्स स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मीन्स आर्टिफिशियली तेल के जैसे बैरल होता है ऐसे कुएं बनाए जाए इनसाइड द लैंड. ठीक है, चाहे वो विशाखापट्टनम में, पादुर में, ये इधर मैसूर रीजन में, ठीक है, या गुजरात रीजन में. जनरली ये हमारी कुछ ऐसी प्रपोज्ड साइट हैं जहां पर इनका एक्सकेवेशन किया जा सकता है. सो द बिग चैलेंज इज टू मेक देम फायर प्रूफ. ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी जिनसे ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो, मिनिमम वेस्टेज हो. वेस्ट तो हो गई लेकिन मिनिमम वेस्टेज हो, प्लस सेफ्टी कंसर्न. Which state government has decided to expand स्वास्थ्य साथी स्कीम? स्वास्थ्य साथी स्कीम क्या है, किस गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में? दिस इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो एक कार्ड प्रोवाइड करेगी आपको अप टू 5 लाख रुपीस. ठीक है, इट विल कवर और इट विल प्रोवाइड यू हेल्थ कवर अप टू 5 लाख रुपीस. ये आयुष्मान भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है उसके पैरेलल में स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक इनिशिएटिव है. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता दीदी ज्यादा सहयोग नहीं करती है मोदी गवर्नमेंट के साथ में, तो उन्होंने ये अपना प्लान जो है लॉन्च किया है, स्वास्थ्य साथी स्कीम. हालांकि अगर आयुष्मान भारत को ही बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता तो आई डोंट थिंक सो कि स्वास्थ्य साथी स्कीम की जरूरत पड़ती है. बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक क्रेडिट लेना होता है. अगर आयुष्मान को वो सपोर्ट करेंगे तो शायद क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकता है. सो ममता बनर्जी ऑन 26 नवंबर 2020 डिसाइडेड टू एक्सपेंड स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम इन ऑर्डर टू कवर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. देखो, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड स्पेशली इन 2016. 2016 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड लोग कवरेज थे. नाउ सी प्लांट टू कवर इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. अब बड़ा चैलेंज हो गया. ठीक है, हेल्थ कवर स्पेशली इन सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर. प्राइमरी केयर जो हमारे गांव या ब्लॉक में मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सिटी लेवल पर, मतलब तहसील लेवल पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर. सो वहां पर आपके इलाज के लिए 5 लाख रुपीस आपको कार्ड दे दिया जाएगा और उससे आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं. कर्मी धर्मा, वर्क इज वर्शिप, लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट? कर्मी धर्मा, काम ही पूजा है. इसमें करीब 2 लाख यूथ्स को टारगेट किया गया है. 2 लाख यूथ्स को एक मोटरसाइकिल दी जाएगी विद द असिस्टेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक के साथ के असिस्टेंट्स के साथ में 2 लाख यूथ्स को मोटर बाइक दी जाएगी. उसके पीछे एक बड़ा कैरियर होगा और उस पर वो कुछ भी सेल कर सकते हैं, मतलब कोई भी गुड्स जो है कैरी कर सकते हैं टू सेल. स्पेशली लोगों को रोजगार देने के लिए कर्मी धर्मा स्कीम्स जो है लॉन्च की गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आदर्श. आपका आंसर डी के साथ क्वेश्चन मार्क. इट इज वेस्ट बंगाल अगेन. वेस्ट बंगाल ने द्वारे द्वारे स्कीम भी लॉन्च की है. जैसे दिल्ली गवर्नमेंट डोर टू डोर सर्विस को काफी फोकस कर रही है, ये कई सारे प्रपोजल लेकर के आई. ठीक है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी द्वारे द्वारे स्कीम. नाउ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट हाई अल्टीट्यूड इन इंडिया हैज बीन सेट अप एट. सारे हाई अल्टीट्यूड है, 4 ऑप्शन. आदर्स, वंस दीपाली, आपका आंसर सही है. जीडी, आपका भी सही है. आई डोंट नो तुक्का है या आंसर है.
बट आपके तुक्के काफी सही होते हैं कई बार। आंसर इज लेह। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली दिस आर्मी एयरपोर्ट पर, ठीक है, एयर इंडिया, दिस इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है लेह। ओके, सोलर फोल्टोइक पावर प्लांट, अराउंड कैपेसिटी जो है इसकी 1.5 मेगावाट है, हैज बीन completed within around 12 month। इसका जो टारगेट टाइम था वो मार्च 2021 था, लेकिन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। Which of the following has recently become 6 national park of Assam? असम में ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क है। Can you tell me what are these 5 national park? एटलीस्ट आप 4 बता दीजिए। I think it will be very easy for you। Yes, GD, कौन कौन से नेशनल पार्क है असम में? विशाल, देखो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में मिल जाता है कई बार, और खास तौर से वो नेशनल पार्क जो कहीं ना कहीं न्यूज में किसी रीजन से बने रहते हैं। ठीक है, क्षितिज का आंसर काजीरंगा, देहिंग, सैकोवा। यस विशाल। फिर ये सब जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से शुरू के 3 भी वही आसाम के ही हैं अच्छा, बाकी नहीं मेरे है? ख्याल से सर शुरू के 3। विशाल, आपका ख्याल काफी अच्छा है, लेकिन ख्याल थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये सारे जो है वो आसाम के ही नेशनल पार्क है। फोर्थ वाला भी है। हाँ, रायमोना नेशनल पार्क, ये अभी रिसेंटली जो है 6 नेशनल पार्क बना है, काजीरंगा और मानस। ठीक है, इनको तो आई थिंक लोग जानते ही होंगे। यस सर। सो ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क जो है वो रायमोना नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। ये हेडक्वार्टर भी है किसका? यहाँ उग्रवादी लोग रहते हैं थोड़ा सा, जो बोडोलैंड स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ओके, बोडोलैंड का ये हेडक्वार्टर भी है। ओके, बोडोलैंड वगैरह आप आई थिंक न्यूज में कई बार लिसन करते रहते होंगे। तो ये एक मैप प्रेजेंट किया गया है फॉर दिस। Sesta, is there anything? So ये मैप डिजाइन किया गया है, कितना एरिया होगा, किस तरह से होगा। ओके, किसी का कोई कंसर्न अभी तक? विशाल कोई कंसर्न? सोनाली, जीडी, वंश? सर आउट ऑफ टॉपिक भी हो सकता है क्या? यस जीडी, गो अहेड, अगर टॉपिक रिलीवेंट है। सर यस, हाँ मतलब है तो हमारे ही। ओके, नो सर हमें प्रॉब्लम। जो ये पीडीएफ आप जो कराते हो, जी जी, तो सर हमें ये जाके ना 3-4 दिन बाद मिलती है ग्रुप में। लास्ट टाइम हमें जो आपने सैटरडे को कराया था, वेडनेसडे को ओके। आया था ग्रुप में। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप किसी एक बच्चे की ईमेल आईडी लो, क्योंकि अभी आप पीसी पे लॉगिन नहीं हो, तो साथ साथ मेल कर दो, वो एक बच्चा ग्रुप पे डाल देगा होते ही। हम डिपेंडेंट नहीं होंगे फिर इस वजह से किसी और पे। देखो मैं कई बार ये मैनेजमेंट से बोलता हूँ, लेकिन किसी एक बच्चे का नंबर लेना और मुझे मेल करना थोड़ा ये एकेडमी के प्रिंसिपल के सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करूंगा या बोलूंगा कि इमीडिएटली एटलीस्ट उसी दिन, ठीक है, किसी रेयर केस में पॉसिबल हो तो नेक्स्ट डे, अदरवाइज उसी दिन जो है आपको पीडीएफ मिल जाना चाहिए, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको और ज़्यादा जल्दी अच्छे से मेमोराइजेशन हो जाए। हालांकि लास्ट टाइम Thank you. एक बार शायद आपको 1-2 बार ऐसा है कि आपको साथ साथ मिला है, या कभी नहीं मिला है अभी तक? लास्ट टाइम तो काफी लेट हुआ था। सर जो लास्ट टू लास्ट टाइम था तब तो मतलब हर बार ही तभी मिला है जब किसी ने मैसेज करा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही मैसेज करता हूँ कि भाई भेज दो हमें, तब आ जाता है। तो इस बार ही मैंने मैसेज नहीं करा था, ये सोच के थोड़ा बैंकिंग वाला था लास्ट वाला,
तो इस बारी ऐसा है वेडनेसडे क्या? को जाके मतलब आना कितने चाहिए लोगों फिर। को लगा था कि लास्ट वाला बैंकिंग वाला था? मतलब एक्चुअली शायद CHSL पर लोगों का फोकस है या इमीडिएटली उसी पर फोकस होगा। सो ज्यादातर लोग जो है थोड़ा सा SSC की तरफ टिल्टेड है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अदरवाइज कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बैंकिंग का पोर्शन ज्यादा था? हालांकि ओल्ड क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बैंकिंग के थोड़े से ज्यादा थे इन कंपेरिजन टू SSC। लेकिन क्लास या पूरा PDF जो है या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग की तरफ टिल्टेड थे, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? मतलब लास्ट वाला स्पेशली, क्योंकि मेरा अप्रोच होता है बैलेंस अप्रोच। ठीक है, और SSC बैंकिंग में भी 70 to 80% आई कैन से दैट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द टॉपिक्स। You can differentiate the question, the pattern of asking, but you cannot differentiate the topic। ठीक है, मतलब जो भी करंट में टॉपिक्स हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन रेज हो रहा है, यू कैन डिफरेंशिएट। लेकिन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है बैंकिंग पर्सपेक्टिव से या SSC से, 70 to 80% यू कैन नॉट डिसाइड। 20-25% यू कैन डिसाइड। ठीक है, सो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर लोगों को थोड़ा सा गलत फहमी हो गया है, मतलब कि इमीड बैंकिंग के लिए कुछ उर्दू न्यूज पढ़ने पड़ते हैं और SSC के लिए जो है इंग्लिश न्यूज पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। और किसी को ऐसा लगा हो लास्ट क्लास जो है वो बैंकिंग ओरिएंटेड था? GD विशाल 2 लोगों ने ऐसा मुझे बोला। एनीवन एल्स? या फिर आज का क्लास यू कैन जज बाय योरसेल्फ, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं भी आपको मेरा ओपिनियन बता देता हूँ। और आई थिंक आपको शायद स्टैटिक जीके का पोर्शन अभी मिला है, नहीं मिला है? जस्ट टेल मी, स्टैटिक जीके नहीं सर, आपने कराना है वो। नहीं मिला है। देखो अभी इस पर मुझे लास्ट वीक में दिखाया गया था सर, दिस इज स्टैटिक जीके पोर्शन। ओके, सो मैंने देखा तो उसमें थोड़ा सा अपडेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी रामसर साइट हो गया 41, उसमें 27 रिटर्न है। तो स्टैटिक जीके में भी अपडेशन रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसमें भी मतलब चीजें डे बाई डे ऐड होती रहती हैं। ओके, सो उस पर आई थिंक जाहिदुल सर जो है वर्क कर रहे हैं, वो उसको अपडेट कर देंगे या कर दिया होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके पोर्शन। सो आपको साइट से मिल जाएगा या आप अंजलि मैम से पूछ सकते हैं कि स्टैटिक जीके हमको कब मिल रहा है। मेरा थोड़ा सा कम फोकस होगा डेज वगैरह या वैसी चीजों पर जो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें सभी डेज मेंशन होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब सारे मंथ्स वाले। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है थीम्स रिलेटेड या समथिंग एल्स, मैं उनको कराऊंगा आपको। ठीक है, अब 1 आवर में बहुत टाइम नहीं होता है ईच एंड एवरीथिंग। अगर एसोसिएटेड सारे क्वेश्चन लिए जाएं पर्टिकुलर स्टेट से, तो वो ना तो कई बार मतलब सुटेबल होता है परफेक्टली एग्जाम के लिए। हालांकि 1-2 क्वेश्चन कभी कभी मैच कर जाते हैं उसमें। तो स्टैटिक जीके आप ज्यादातर अपने से प्रिपेयर कर लें, मतलब आपको PDF वगैरह वो सारी चीज दे दी जाएंगे। क्वेश्चन से रिलीवेंट होगा, आई विल डिस्कस डेफिनेटली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो आप अंजलि मैम से स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। उसमें नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है, कुछ स्कीम्स वगैरह, कुछ डेज वगैरह, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर पर्टिकुलर एयरपोर्ट इन डिफरेंट स्टेट। सो ऐसी इम्पोर्टेंट लोकेशंस ये सारी आपको मिल जाएंगी। 2 दिन शेड्यूल सर, 1 दिन स्टैटिक जीके का क्लास। देखो ऑलरेडी शेड्यूल मेरा काफी टाइट है। 2 दिन क्लास मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि UPSC का मतलब काफी कुछ वर्कलोड है, स्पेशली टू कंडक्ट टेस्ट सीरीज, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सो ओवरऑल मेरा मैक्सिमम टाइम्स जो है उसी में इंडल्ज हो जाता है। सो वो ठीक है, बाद में अगर अदरवाइज आपको जो है स्टैटिक जीके का जो पोर्शन मिलेगा, ठीक है, गो थ्रू दैट। आप अंजलि मैम से पता कर लेना कब आपको वो सारी PDFs वगैरह मिल रहा है, या ऑलरेडी साइट्स पर अपलोडेड है। आपको थोड़ा सा उनसे ये चीज पूछना पड़ेगा। सर
यस प्लूटस यस। आईएएस में मिलता है क्या ये? क्योंकि हमारी एसएससी वाले में तो हमें जनवरी का अभी करंट अफेयर मिलता है, अभी दिसंबर चल रहा है। तो सर एसएससी वालों की तो बात ही मत करो। जनवरी का भी करंट अफेयर्स, देखो मतलब सर कई बहुत कई पीछे चल बार रहे ऐसा हैं। होता है जैसे पीडी वगैरह में, या कई सारी मैगजीन जो है एक मंथ फॉरवर्ड देती हैं। दिसंबर में उनका मैगजीन दिसंबर जनवरी का आएगा, जनवरी में फरवरी का आएगा। नहीं 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 सर, मैं पिछले से पिछले वाले की बात कर रहा हूँ। मतलब अभी दिसंबर चल रहा है तो वहाँ पे जून का करंट अफेयर अभी अपडेट हो रहा है, तो वहाँ बहुत पीछे चल रहा है एसएससी ऐसा है वाली क्या? वेबसाइट पे। ऐसा है सर। प्लूटस आईएएस वाली पे तो रेगुलर होता है, लेकिन हम आईएएस वाला इतना डिटेल में पढ़ के करेंगे क्या? इसलिए हम फिर मांगते रहते हैं, दे दो यार टाइम पे, ग्रुप में कहते हैं फिर हम। चलो, वैसे करंट अफेयर्स जो है वीकली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, मैं एक दिन में आपको नियर अबाउट सब कुछ समराइज कर देता हूँ। ओके। स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, तो आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम करंट से रिलेटेड आई थिंक सो सॉल्व आउट हो जाएंगी। और बाकी धीरे धीरे जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा वी विल ट्राई दैट। देखो अभी जो रामसर साइट्स हैं वो 41 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। ये 4 रीसेंट साइट्स मैंने ऐड कर दी हैं। हसन बराज देहरादून में लोकेटेड है, ठीक है। सो ये एटलीस्ट इनके नाम याद कर लेना, या किसी स्टेट में है, ठीक। अच्छा, वेटलैंड जानते हो? व्हाट इज वेटलैंड, या कंसेप्ट क्या है, कहाँ से डेवलप हुआ? कैन एनीबडी डिफाइन द वेटलैंड? ये रामसर सिटी जो है वो ईरान में है। यहाँ पर 1971 में लॉ प्रपोज किया गया था रिगार्डिंग कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। तब से ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। ये जस्ट लाइक अर्बन फिल्टर की तरह काम करते हैं। हम जो भी चीज़ डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स वगैरह या बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को आप डिफाइन कर सकते हो मतलब इकोटोन, यू कैन से अमलगेशन ऑफ बोथ वाटर एंड लैंड। लैंड और वाटर के ज्वाइनिंग से जो रीजन जहां पर कंटिन्यूसली पानी भरा रहता है परमानेंटली या सीजनली, ठीक है, वो वेटलैंड में कन्वर्टेड हो जाता है। वहां से जब आपका सीवेज वाटर जो है वेटलैंड से गुजरता है और आगे जाकर के रिवर वगैरह में या किसी उसमें मिलता है स्ट्रीम में, तो ये फिल्टर कर देता है, ठीक है। वेटलैंड्स एक तो फिल्टर का काम करता है। ये आउटडोर क्लासरूम का भी वर्क करता है, मतलब स्पेशली सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए। यहाँ पर यूनिक बायोडाइवर्सिटीज काफी ज्यादा डेवलप होती हैं। यूनिक बायोडाइवर्सिटीज, यूनिक स्पीसीज, वेटलैंड रीजन में बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह, ठीक है, और बहुत सारी चीजें यूनिक स्पीसीज जो है डेवलप होती हैं। यहाँ बहुत सारी बर्ड्स, ठीक है, एनिमल्स काफी अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें फूड का सोर्स मिल जाता है। सो वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका खतरा क्यों बनता चला जा रहा है वेटलैंड्स पे? ड्यू टू वेरी हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण वेटलैंड्स पे खतरा हो रहा है। अर्बन कंस्ट्रक्शंस डे बाई डे, ह्यूज कंस्ट्रक्शंस, सब जगह लैंड को पेव कर दिया जा रहा है, पाट दिया जा रहा है, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये काफी बड़े रीजन है वेटलैंड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। सो कन्वर्थाल बिहार में है, ये भी ऑक्सबो लेक मीन्स। देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आई कैन डिफाइन ऑक्सबो लेक, मतलब जैसे रिवर्स वगैरह है, लेकिन ज्योग्राफी में अगर ये पूछो आपकी मेंडर्स क्या होता है, ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है, या फिर आपके वाटरफॉल्स कैसे फॉर्म होते हैं, वैली से निकल करके रिवर, माउथ ऑफ रिवर ओशियंस में मिल जाती है, वो सारी चीज ऑक्सबो लेक को भी वेटलैंड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो ऑक्सबो लेक ऐसे ही है, मतलब कोई रिवर जा रही है, मानो कुछ टाइम बाद, स्पेशली इन समर रीजन, रिवर्स क्या हो गई, थोड़ा सा नैरो हो गई, यहाँ पर पानी भरा रह गया, तो इसको कह सकते हो ऑक्सबो लेक।
यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अदरवाइज ज्योग्राफी में ये ज़्यादा लंबे समय से तक डिफाइन की जा सकती है, बट आई डोंट हैव सो मच टाइम हियर। कीथम लेक और सुर सरोवर ये आगरा में रिसेंटली जो है रामसर साइट में इंक्लूड हुआ है, सो गो थ्रू इट। एंड लोनार लेक ऑल्सो, लोनार लेक इन बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये लोनार लेक है। So just remember the name and locations. First eco bridge to save reptiles and small animals from vehicular accident constructed by। देखो रेप्टाइल्स की बात करें, जैसे आपका स्क्वेरल हो गया, गिलहरी हो गई, मॉनिटर लिजार्ड हो गई, ठीक है, या स्नेक्स हो गए, ये रोड क्रॉस करते हुए काफी इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, टू मेक इको ब्रिज। ये इको ब्रिज जो बनाया है विद द हेल्प ऑफ बम्बू, ग्रास एंड रोप। ठीक है, बम्बू, ग्रास एंड रोप की हेल्प से ओवर द दिस रोड। ठीक है, रोड के अपर साइड में इसकी जो विड्थ है वो 5 फीट है और करीब 90 फीट जो है इसकी लेंथ है, टू सेव द रेप्टाइल्स फ्रॉम व्हीकुलर एक्सीडेंट। कोई भी व्हीकल जा रहा है, उससे एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो जाती है। सो ऐसे समझ लीजिए जैसे ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज होता है लोगों के लिए, ऐसे ही ये स्पेसीज के लिए, रेप्टाइल्स के लिए एक ओवर ब्रिज का काम कर रहा है ओवर द रोड। सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देम। कई जगह पर फॉरेस्ट काफी डेंस होते हैं, वहां पर बहुत सारे रेप्टाइल्स या बहुत सारे एनिमल्स किल हो जाते हैं ड्यू टू व्हीकुलर एक्सीडेंट। सो कई बार गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे कुछ जगह इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह को इंस्टॉल कर देना, लेकिन वो भी प्लान ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हालांकि लिमिटेड सक्सेस उसमें मिली, या सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स हैं। सो इन दैट वे टू प्रोटेक्ट एनिमल्स या रेप्टाइल्स एज वेल। नाउ वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये गोवा गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट बिल, जिन लोगों के बिल और मैक्सिमम लोगों के बिल पेंडिंग है काफी लंबे समय से, उनको पार्शियली या फुल्ली डिलेड पेमेंट, जो पेनल्टी लगी है उसकी छूट दे दी जाएगी, और वन टाइम सेटलमेंट जो है ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, ये काफी बड़ा स्टेप है। पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी इस तरह के स्टेप्स ले चुका है। तो प्रमोद सावंत प्रपोज दिस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, द सीएम ऑफ गोवा। अरुणोदय स्कीम प्रोवाइडेड 830 रुपीज पर मंथ, और आप जब रफली कैलकुलेट कर सकते हो, शायद 10,000 हो जाएंगे विद इन अ ईयर। ये लेडी के अकाउंट में, मतलब फीमेल जो होगी किसी भी हाउस की, उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे 830 रुपीज पर मंथ फॉर एसेंशियल फूड आइटम्स। ठीक है, टू परचेज एसेंशियल फूड आइटम्स इज लॉन्च्ड बाय, ये असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 830 रुपीज ईच एंड एवरी मंथ ट्रांसफर किए जाए। नाउ बीजेपी गवर्नमेंट is also against this transparency in marriage, means in support of transparency in marriage, against love jihad. So कई सारे स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कुछ ऐसे बिल लेकर के आना जो लव जिहाद वगैरह को रिड्यूस कर सके। हालांकि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती है कि वी आर ब्रिंगिंग दिस लॉ टू प्रोटेक्ट दिस लव जिहाद, बट कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जो है वो इसी तरह की है। बट इनका जो डिफेंस प्रपोजल है, मतलब जो डिफेंस इनके स्टेटमेंट है डिफेंड में, कि इससे कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज होगा, और बाद में जो मैरिज ब्रेक हो जाती है कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ी सी कमी आएगी।
ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। सो इसमें क्या करना होगा ट्रांसपेरेंसी लॉ में कि ब्राइड एंड ग्रूम बोथ हैव टू साइंड अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या पेपर साइन करने पड़ेंगे जिसमें उनको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ेगा देयर इनकम, मंथली इनकम या ईयरली इनकम एंड देयर रिलीजन। अभी इन्होंने दो चीज को ऐड किया गया है, ओपनली डिक्लेयर करेंगे, इसकी वजह से बाद में शादियों में काफी प्रॉब्लम आती है। ये फेस्टिवल्स जो है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। किस स्टेट का है? नागालैंड। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल ईच एंड एवरी मंथ जो है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर करीब 10 दिन का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, टू शो कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ऑफ नागा पीपल। कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन of Naga people. Nagarjun Besa, Lord Jagannath and his sibling was recently held. ये 1994, अगर 26 years reduce करोगे तो 1994 में मतलब सेलिब्रेट किया गया था। आफ्टर 26 ईयर नागार्जुन बेसा सेलिब्रेट किया गया है इन पुरी, उड़ीसा। ठीक है, नागार्जुन बेसा इज ऑब्जर्व्ड इन कमेमोरेशन ऑफ किलिंग ऑफ कार्त्यवीरा अर्जुना, वन ऑफ द मेन किंग स्लेन बाय परशुराम। नाउ दिस इज 1 दिसंबर। किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर? जनरली टू प्रिवेंट और टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग HIV वायरस, World AIDS Day. Now, at this time, this Madhya Pradesh government planned to eliminate AIDS by 2030. करीब 70,000 लोग इससे affected हैं in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh government planned to completely eliminate it by 2030. ठीक है, इसकी जो थीम है वो ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर ऑल्सो सेलिब्रेट एज 56 रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ठीक है, और 1 दिसंबर 1953 one state was created, that is Nagaland। 1963 1 दिसंबर 1963 को ये नागालैंड क्रिएट हुआ था, इसलिए 58th स्टेटहुड डे नागालैंड इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। नाउ who of the following player has broken the record of Sachin Tendulkar by fastest scoring 22,000 runs and 462 इंटरनेशनल मैचेज? लग रहा है कि इसमें काफी लोगों का इंटरेस्ट है, मैच काफी देख रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सीरीज शायद ज्यादातर लोग देख रहे हैं। हाँ, क्यों? और ज्यादातर लोगों ने सही आंसर भी दिया। ये तो एक ही होगा, विराट कोहली। ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। Now, एक और क्वेश्चन। हार्दिक पांड्या has become the fastest Indian player of ODI to score 1000 runs and how many delivery or balls? हार्दिक पांड्या ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है केदार जाधव का, जिन्होंने 1937 बॉल्स में 1000 रन बनाए थे। केदार जाधव। ठीक है, एंड्रे रसल ऑफ इंडोनेशिया फास्टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 स्कोर
अचीव किया ओनली इन 787 बॉल्स। वेस्ट इंडीज, यस, एंड्रे रसल। यस देवप्रिया, आपका कोई क्वेरी? First person from Odisha who has been elected unopposed president of Volleyball Federation of India. No, sir. Actually, Yes, sir, you I think mistakenly said that Andre Russell from Indonesia. That's why I said from West Indies. yes, he belongs to West Indies player, and he made 1000 run and 787 balls. Means अभी तक का all over world fastest है। The first person from Odisha who has been elected as unopposed president, Achyuta Samanta, ये पहले पर्सन है फ्रॉम ओडिशा। Recently, which of the following has become the first Arab Gulf countries to produce electricity from coal? हालांकि लोग धीरे धीरे कोल को रिड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, बट सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम, ओके, और हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, अरब गल्फ कंट्रीज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल। ये हसियान क्लीन कोल प्लांट है, ठीक है, इन दुबई, जो 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। 2400 मेगावाट ये कंप्लीट है, लेकिन अभी जो पहले फेज में है वो 600 मेगावाट है। ओके, और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हम दुबई एक ऐसी पहली कंट्री है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, अगर अरब गल्फ कंट्रीज में बात करें तो ये ही एक कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। फाउंडेशन डे ऑफ 16th नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लेड बाय नितिन गडकरी इन विच स्टेट? योगी जी के साथ में किया है। हाँ, नाइन्टियथ क्वेश्चन, क्षितिज क्या कंसर्न है इसमें बताइए। क्षितिज आपका 19th में कोई कंसर्न है क्या? यूज योर माइक्रोफोन। क्षितिज जस्ट टेल मी व्हाट्स योर कंसर्न। You receive the answer. Answer will be C. देखो, ये केदार जाधव का है, ये एंड्रे रसल का है, और ये अभी हार्दिक पांड्या ने बनाया है। हार्दिक पांड्या ऑल ओवर वर्ल्ड फास्टेस्ट नहीं है, इंडिया में फास्टेस्ट है टू स्कोर 1000 रन्स। गॉट इट? आदर्श, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना सर। किसके रिगार्डिंग आदर्श, किसकी बात कर रहे हो आप? जस्ट टेल मी। टाइम थोड़ा सा कम है, क्वेश्चन काफी बचे हुए हैं। देखो, मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि इतने इस कोर्स में, लेकिन सिर्फ अगर आपको इतना भी पता है कि अभी रिसेंटली, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में या अभी रिसेंटली कौन सा प्लेयर ने सबसे फास्टेस्ट 1000 रन स्कोर किए, तो भी आपका काम चल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के इंटरेस्ट पे कि वो आपसे क्या पूछता है। सो इसीलिए मैंने बॉल्स वगैरह ये सारी चीज डाल दी। एक बार नोटिस कर लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। और थोड़ा सा उसको मेमोराइज करना भी आसान होता है। सिर्फ बहुत ज्यादा लिमिटेड, सिर्फ एक सेंटेंस दिया जाए तो उसको मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
ठीक है, तो आपकी जब एक पिक्चर फ्रेम हो जाती है, जब आप कंपैरिजन करते हो अलग अलग लोगों से, कौन फास्टेस्ट है, कितने बॉल में बनाया, तो एक रफ आइडिया लग जाता है या एक बेटर एसोसिएशन हो जाता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, आंसर विल बी ए। ठीक है, ये नाइन्थ प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के जो अभी रिसेंटली डाइड, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। दीज आर सम इनिशिएटिव। ओके, which international organization has recently released book Future of Regional Cooperation in Asia Pacific? वर्ल्ड बैंक नहीं है भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, ये बुक जो है ये इसका प्रीफेस है। प्रीफेस मींस बुक्स टेल्स अबाउट, ठीक है, किसके बारे में रिटन की गई है, वो प्रीफेस में सारी कुछ रिटन होता है। विच कंपनी हैज डिलीवर्ड फर्स्ट हार्डवेयर ऑफ बूस्टर सेगमेंट फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल टू इसरो? लार्सन एंड टर्बो। ज्यादातर लोगों का यही आंसर होगा। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लार्सन एंड टर्बो आजकल थोड़ा सा आगे चल रही है। रिसेंटली इंडिया हैज टेस्ट फायर्ड द लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है तो रैपिडली जो भी बचा है उसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा, लार्सन एंड टर्बो ने एक तो रैपिड रेल प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र टू गुजरात। ओके, दूसरा लार्सन एंड टर्बो ने कंस्ट्रक्ट किया इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज अक्रॉस द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो कनेक्ट करेगा असम और मेघालय को। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो ये 18 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है जो लोगों का टाइम प्रोटेक्ट कर सकता है टू गो फ्रॉम असम टू मेघालय। क्या हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर? ये अभी पॉलिटिकल रैली में ये विजिट किए थे भाग्यनगर टेम्पल, अमित शाह जी अलोंग विद योगी जी। ठीक है, सो ये काफी हॉट डिबेट हो रहा था कि भाग्यनगर रिप्लेस कर दिए जाए, हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर कर दिया जाए, क्योंकि पहले लोग उसे भाग्यनगर ही कहते थे, या इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट, टाइम मेरे पास बड़ा लिमिटेड है। Who has been appointed as new chairperson of National Development Board? ये वर्षा जोशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इनको नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। अब ये सेक्रेटरी जनरल हो गए, पहले ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी। सो ओम बिरला ने इनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा बना दिया। महाराजा कमल सिंह, ये इनकी डेथ हो गई है। ये केवल एक ही पर्सन थे जो फर्स्ट लोकसभा के मेंबर अलाइव थे। ठीक है, महाराजा कमल सिंह बिलोंग्स टू बिहार। ठीक, सो अब कोई भी ऐसा एमपी या फॉर्मर एमपी नहीं बचा है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो फर्स्ट लोकसभा 1952 में उसका मेंबर रहा था। फाउंडर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस सर्विस फकीर चंद कोहली। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ये भी अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। who was announced recently as the ambassador for British Academy of Film and Television Arts? AR रहमान को भी नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as global CEO of बाटा? करीब 125 और 26 साल की हिस्ट्री में बाटा ने पहली बार इंडियन को अपना ग्लोबल सीईओ बनाया है। ठीक है, संदीप कटारिया जी को। ये एक आईआईटीएन है। ठीक है,
Which organization has launched a smart program to strengthen investor education framework for promotion of investment? ये लॉन्च किया गया है by the SEBI. Union Power Minister R.K. Singh said at third investment summit that India will try to achieve 450 gigawatt capacity by 2030. ठीक है, हमने ये पेरिस डील में भी टारगेट किया था और अभी भी स्टिक है उस टारगेट पर. By 2030 we will achieve 450 gigawatt. R.K. Singh said India will try to achieve this 450 gigawatt renewable energy capacity by 2030. India set the target of Andaman and Nicobar और लक्षद्वीप को completely जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी से फुलफिल की जाए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है. और इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जिन्होंने इंडस्ट्रियल फेज की बात करें तो उससे जो टेम्परेचर है हमारा वो विद इन 2% लिमिट. ठीक है, 1990 से अगर हम कंपेयर करें आज का भी तो हमारा वो विद इन जो लिमिट्स है वो करीब लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी भी. टू डेवलप द फर्स्ट एवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया पार्टनर विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है ड्यू टू हेल्प ड्यूरिंग कोविड टाइम पीरियड. इन्होंने काफी सारे मतलब इनिशिएटिव लिए थे और लोगों की मदद की थी. According to International Air Transport, which city become world most connected city? देखो पहली 4 अगर सिटीज की बात करें तो वो चाइना से बिलोंग करती हैं जो वर्ल्ड की फास्ट सबसे ज़्यादा कनेक्टेड सिटी है. संगाई नंबर 1, बीजिंग नंबर 2. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है 2019 में कौन थे और 2020 में किस किस ने रिप्लेस कर दिया. Which word has been selected as the word of year by Cambridge Dictionary? Cambridge Dictionary ने कौन सा word of the year? देखो अगर बात करें हम ज्यादातर डिक्शनरीज की तो किसी ने क्वारंटाइन, किसी ने लॉकडाउन, किसी ने पेंडेमिक, मतलब अराउंड कोविड के चारों ओर जो भी वर्ड ज्यादातर यूटिलाइज हुए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ठीक है, उनको वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है. सो क्वारंटाइन जो वर्ड है वो चूजन बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी, क्वारंटाइन. अब लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जो है वो कोलिन डिक्शनरी ने, कोलिन डिक्शनरी, ठीक है. और पेंडेमिक की बात करें तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर इनको सेलेक्ट किया गया है. ये काफी वर्ड बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुए हैं. आई थिंक मेरी हिस्ट्री में तो पहली बार मतलब इस तरह के वर्ड इतने ज्यादा यूज हुए हैं तो इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर इनको डिक्लेयर कर दिया. आदर्श, ये आपका होमवर्क है. ऑक्सफोर्ड ने क्या मतलब किस वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया. ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो मैंने आपको मतलब बता दिए डिफरेंट डिक्शनरीज ने. एनीवन एल्स, किसी का कोई कंसर्न? ये आप लोगों का होमवर्क है कि ऑक्सफोर्ड ने कौन से वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है. थोड़ा सा सर्च करो. किसी का कोई कंसर्न? मैं एक बार जीडी मैनेजमेंट से या अंजलि मैम से बोल देता हूँ कि आपको इमीडिएटली जो है ये पीडीएफ मिल जाना चाहिए. एनी कंसर्न? और किसी का कोई कंसर्न? सर इस यस देवप्रियो. सर इसका आंसर बी होगा ना? आई नो इट्स लॉकडाउन. नो, नहीं, व्हिच वर्ड? लॉकडाउन जो वर्ड है वो कोलिन डिक्शनरी ने लिया है और क्वारंटाइन जो है ओके. वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने लिया है और जो पेंडेमिक है वो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने लिया है.
सो इसका आंसर जो है वो क्वारंटाइन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। और किसी का कोई कंसर्न? ओके, थैंक यू, एंड फर्दर वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे। किसी का कोई बैंकिंग एसएससी वाला कंसर्न हो, यू कैन आस्क स्टिल। ओके, थैंक यू, बाय।